गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार बेटा। 10th क्लास, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन और आभार। जैसा कि आप यहाँ श्यामपट पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि हमारी मनुष्यता कविता जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है, उसी के आधे हिस्से को हम अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और जो शेष है उस कविता का हम वाचन करने के साथ साथ उसके अनुवाद और अर्थ ज्ञान को जो है इस कक्षा में जारी रखेंगे। तो उसके आगे की पंक्तियों में जो चौथा पद्यांश है, पद्यांश संख्या चौथी है यहाँ पर, और चौथे पद्यांश में एक और मानवीय गुण है। वो मानवीय गुण है यहाँ पर अहंकार का त्याग। आप यहाँ पर इसको अंकित कर लीजिए कि मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में अहंकार की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी अहंकार का त्याग करने की सीख कवि हमें दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कवि ने कहा है, रहो न भूल के कभी, रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको, सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो धरे, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी पंक्ति, कितनी अच्छी तुकबंदी। तो बेटा, कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता में से ये पद्यांश उद्धृत किया गया है और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानवीयता के गुणों को हमारे समक्ष उजागर किया है। और यह पद्यांश जो है अहंकार का त्याग नामक एक मानवीय गुण को हमारे भीतर संजोने का प्रयास करता है, हमें इसकी सीख देता है कि वही मनुष्य को मनुष्य होने के नाते बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं? कवि ने कितनी सुंदर तुकबंदी की है और इस तुकबंदी में ये जो लयबद्धता है, लयबद्धता के साथ साथ अलंकारों का जो प्रयोग है, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का जो रूप निखर कर सामने आया है, वो किस प्रकार है? क्या कहते हैं? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो धरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक एक शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर अभिव्यक्त करवाया जा रहा है और इसका अनुवाद इस तरह है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि अहंकार का त्याग करने की सीख देते हैं और कहते हैं, रहो ना भूल के, कि गलती से भी कभी हम व्यक्ति को ऐसा नहीं रहना चाहिए। कैसा? मदांध यानी अहंकार, मद में अंधे होकर, घमंड में अंधे होकर यानी अहंकार, तुच्छ यानी निम्न, वित्त यानी धन के तुच्छ या निम्न समझे जाने वाले धन के अहंकार में व्यक्ति को कभी भी गलती से भी नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को निम्न समझे जाने वाले धन के नशे में या अहंकार में या घमंड में कभी भी रहना नहीं चाहिए। गलती से भी व्यक्ति को अपने पास जो दौलत है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में यानी मन में या हृदय में, गर्व यानी गौरव या घमंड, ना करो यानी नहीं करना चाहिए, आपको यानी स्वयं को, सनाथ यानी कि स्वनाथ, सभी जो है मेरे स्वामी है यानी मेरे सहयोगी हैं यानी मेरे बंधु हैं, सारे लोग मेरे हैं, मैं, ये जो मैं का अहंकार है
सनाथ यानी मैं जो हूँ, मेरे पास जो है सारे जो मेरे घर के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या पारिवारिक जन हैं, वो सारे मेरे हैं, क्योंकि स्थायी कोई नहीं रहने वाला, हर कोई मृत्यु को प्राप्त होगा। तो आप स्वयं को सनाथ यानी अन्य लोगों के साथ समझ करके, यानी सभी मेरे साथ हैं, ऐसी बात सोच करके कभी भी अपने मन में घमंड की भावना नहीं रखनी चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे पास हमेशा रहेंगे, जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ स्थायी रूप से बने रहेंगे। ऐसी बात मन में सोचकर कभी भी घमंड या गौरव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? अस्थायी। ठीक है। अनाथ कौन है? यहाँ आगे प्रश्नोत्तर शैली में कभी हमसे पूछ रही है कि इस संसार में अनाथ यानी जो बिल्कुल निराश्रित है, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ है, तीनों लोकों का स्वामी। त्रि यानी तीन, लोक यानी लोकों का, नाथ यानी स्वामी, साथ है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का त्रिलोकी नाथ यानी ईश्वर हमेशा साथ देता है। यानी जो व्यक्ति बिल्कुल भी अकेले हैं उन व्यक्तियों को अनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा ईश्वर जो है ऐसे लोगों का साथ देता है। और ये जो ईश्वर है दया से परिपूर्ण है, दयालु है, दीन बंधु यानी गरीबों का सहायक है। ऐसे दयालु और गरीबों के सहायक जो ईश्वर है उनके बड़े विशाल हाथ हैं, यानी वो इतने परोपकारी है कि अपने दोनों हाथों से ऐसे अनाथ लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतीव यानी अत्यधिक, भाग्यहीन यानी दुर्भाग्यशाली, अतीव यानी अत्यधिक, भाग्यहीन यानी दुर्भाग्यशाली। कौन है दुर्भाग्यशाली? अतीव भाग्यहीन है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली माना जाता है। अधीर यानी जो हर समय व्याकुल या बेचैन, व्याकुल या बेचैन बना रहता है, जो हर समय व्याकुल या बेचैन का भाव धारण करता है, वो व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि चाहे अनाथ हो, चाहे निराश्रित हो, चाहे अकेली हो, हर मनुष्य के साथ ईश्वर बना रहता है। तो इस संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जो हर समय अधीर, व्याकुल, बेचैन बना रहता है, रोता गिड़गिड़ाता रहता है, वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस संसार में सच्चा मानव वही है जो अहंकार का त्याग करके दूसरे मनुष्यों के जीवन के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। तो फिर से देखिए, कवि अहंकार का त्याग करने की सीख देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को गलती से भी थोड़े से धन के घमंड में आकर के नहीं रहना चाहिए और सभी मेरे हैं, ऐसी मैं की भावना भी व्यक्ति को कभी भी अपने मन में लाकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में अनाथ कौन है, अर्थात इस संसार में अनाथ या निराश्रित कोई भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ त्रिलोक, तीनों लोकों का स्वामी अर्थात ईश्वर साथ रहता है। ईश्वर हमेशा हर व्यक्ति का साथ देता है और ये ईश्वर जो है वो दया का सागर है। दीन यानी गरीबों का बंधु यानी भाई है, गरीबों की सहायता करने वाला है, और वो बहुत विशाल हृदय से, बड़े बड़े हाथों से जो है ऐसे लोगों की मदद करता रहता है। इस संसार में ईश्वर के अस्तित्व के बावजूद भी सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली वही माना जाता है जो व्याकुल, बेचैन और रोता गिड़गिड़ाता रहता है। इस संसार में सच्चा मानव वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए अहंकार का त्याग करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस तरह से इन पंक्तियों का अर्थ आपको अच्छे से समझ आया होगा और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अहंकार के त्याग की सीख दी है। बेटा, सबसे पहली बात, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी, ये कविता जो है शुद्ध खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अलंकारों का प्रयोग, और अलंकार में कौन सा मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार,
अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तीसरा, तुकबंदी और लयबद्धता। तुकबंदी और लयबद्धता इतनी अच्छी है कि ये कविता पढ़ने के लिए हमें अपने आप ही उमंगित कर देती है। और चौथा पॉइंट, ये कविता गीतात्मक है, यानी गीत के रूप में गाने योग्य भी है। पांचवा पॉइंट, ये मानवीय गुणों का उजागर करने वाली कविता है, मानवीयता की भावना से ओतप्रोत कविता है। और ये सारी विशेषताएं जो हैं इस कविता के विशेष के पॉइंट्स में आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, कुछ ये जो है बोली है, अलंकार है, भाषा है, तुकबंदी है, लयबद्धता है, गीतात्मकता है, ये हर पद्यांश में चलेगी, क्योंकि पूरी कविता जो है इन्हीं मुख्य मुख्य बिंदुओं से अच्छे ढंग से बंधी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पद्यांश जो है आप सभी को अच्छे से समझ आया है। अब पांचवा जो पद्यांश है, वो पांचवा पद्यांश की जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां हमें एक दूसरे का सहयोग करने, परस्पर सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग की भावना का संदेश दे रही है। अगली जो पंक्तियां हैं वो परस्पर सहयोग की भावना का संदेश दे रही हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि ने कहा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो, समक्ष ही स्वभाव जो, स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर के अंक में, अभी अमर के अंक में अपंक हो, अपंक हो चढ़ो सभी, अपंक अमर के अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए बेटा कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां स्वाभाविक तौर पे हमें गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देती हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखो, अनंत, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंत जिसका कभी अंत नहीं होता, कि ऐसा अंतरिक्ष जिसका कभी अंत नहीं होता, इसको अपन लिख सकते हैं सीमाहीन। इस सीमाहीन पूरे अंतरिक्ष में अनंत जिसका कभी अंत नहीं होता, नाशहीन जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे देवता हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऊपर आसमान में जो सीमा रहित अंतरिक्ष है, जो सीमा रहित स्वर्ग है, उसमें कभी भी अंत ना होने वाले देवता हमेशा विद्यमान रहते हैं। और ये जो देवता है समक्ष यानी बिल्कुल सामने, परोपकारी व्यक्ति के बिल्कुल सामने, स्वभाव अपनी भुजाएं, अपनी भुजाएं आगे की ओर बढ़ाकर ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। पंक्तियों को जोड़ते हैं हम, क्या कहते हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति है उसी को इंगित करते हुए, जो परस्पर सहयोग की भावना को लेकर के चलता है, उसी व्यक्ति को सूचित करते हुए कवि कहते हैं कि इस सीमाहीन स्वर्गलोक में कभी भी नाश नहीं होने वाले देवता उपस्थित रहते हैं। और ये देवता सहयोग की भावना रखने वाले व्यक्ति
के समक्ष अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को आगे की ओर बढ़ाकर उसका स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। इसलिए परस्पर अवलंब यानी एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर सभी एक साथ उठो, तैयार हो जाओ तथा बढ़ो सभी, तथा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाओ। क्या कहते हैं कवि? एक दूसरे का सहारा बनते हुए सभी मनुष्य तैयार हो जाओ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर अग्रसर हो जाओ, क्योंकि ऐसा करने से इस समय अमर्त्य अंक, अमर्त्य कभी न मरने वाली गोद, अंक यानी गोद, और कभी न मरने वाली, जिसे अमर कह सकते हैं, अमर गोद में अपंक हो। अपंक यानी कीचड़ यानी दोष यानी कलंक, और अपंक यानी कलंक रहित होकर, दोष रहित होकर चढ़ो सभी, अपना स्थान प्राप्त करो। क्या कहते हैं कि ये जो परोपकारी व्यक्ति इस तरह से जब आगे की ओर अग्रसर होते हैं तो मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति कभी भी न मरने वाली गोद अर्थात ईश्वरीय गोद में अपंक यानी दोष रहित होकर, कलंक रहित होकर अपना, ये जो पद्यांश चल रहा था, 5वां पद्यांश है, क्या कहते हैं इसमें कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन्हीं पंक्तियों का अनुवाद कर रहे थे हम, तो इसी के अनुवाद को हम जारी रखते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या कहते हैं कवि कि जो परस्पर सहयोग की भावना रखने वाले मनुष्य हैं उनके लिए देवता भी उनका स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं कि सीमा रहित इस स्वर्गलोक में कभी भी नाश न होने वाले यानी अमर रहने वाले देवता उपस्थित होते हैं और सहयोग की भावना रखने वाले मनुष्य के समक्ष यानी सामने वो अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं के साथ उसका स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। इसीलिए एक दूसरे का सहारा बनकर सभी एक साथ तैयार हो जाओ और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाओ। ऐसा करने से मृत्यु के पश्चात आप सभी अमर गोद में अर्थात कभी भी न मरने वाले देवताओं की गोद में, उनके शरण में, उनके आश्रय में कलंक रहित होकर, दोष रहित होकर आप अपना स्थान प्राप्त कर सकोगे। कभी आगे किसी कामना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं रहो ना, यो यानी इस तरह मत रहो। किस तरह कि एक से न काम और का करे, कि मुझ एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का काम कभी भी पूर्ण ना हो, ऐसी भावना कभी भी अपने मन में धारण मत करो, क्योंकि इस संसार में सच्चा मानव वही है जो दूसरे मानव के कल्याण के लिए सहयोग की भावना से ओतप्रोत रहते हुए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। दोबारा से देखिए, कवि कहते हैं कि परस्पर सहयोग की भावना का गुण भी मनुष्य को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, कि ऐसा जो भाव मन में धारण करता है, सीमा रहित इस स्वर्ग लोक में जो देवता है वो अमर है, वो उपस्थित दिखाई देते हैं और सहयोग की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति के सामने ये समस्त देवता अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं के साथ उसका स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बनकर एक साथ तैयार होते हैं और आगे की ओर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कभी भी न मरने वाली देवताओं की गोद में अमर्त्य यानी अमर, अंक यानी गोद, कभी भी न मरने वाली देवताओं की गोद में अपंक, पंक यानी कीचड़, कीचड़ यानी कलंक, कलंक यानी दोष, और यानी नहीं, दोष रहित होकर हमेशा अपना चढ़ो यानी स्थान प्राप्त करते हैं और कभी भी ऐसी भावना व्यक्ति अपने मन में धारण ना करे। कैसी भावना? कि मुझ एक व्यक्ति से किसी और यानी दूसरे व्यक्ति का कार्य जो है करे यानी पूर्ण ना हो, ऐसी मन में भावना धारण नहीं करनी चाहिए। इस
संसार में सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए परस्पर सहयोग की भावना से ओतप्रोत होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो इस तरह से इस पद्यांश का अनुवाद भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। वही बात शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकारों का प्रयोग इस कविता को और भी चमत्कृत कर देता है, आकर्षित बना देता है, प्रभावशाली बना देता है। इस कविता में जो लयबद्धता है, जो तुकबंदी है, लयबद्धता यानी आगे की ओर बढ़ना। जब अपन पढ़ते हैं इसको, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, ये लयबद्धता है। यानी कविता में पढ़ते समय जो गति आती है वो लयबद्धता है। और तुकबंदी, खड़े, बड़े, सभी, सभी, सारे मनुष्य के लिए मरे, ये जो है तुकबंदी मिलती है। इसमें सहयोग की भावना, नामैकट मानवीय गुण को उजागर किया गया है और मानवीयता के गुणों से ओतप्रोत ये कविता दिखाई देती है। गीत के रूप में भी गाने योग्य है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस पद्यांश को भी आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। और अब जो है पहले हाँ, पद्यांश संख्या यहाँ पर दी जा रही है। अब मैं आपकी कविता के हिसाब से लिख रही हूँ। ये पद्यांश है यहाँ पर 7वां। हाँ, पद्यांश 7 क्या कहता है? पद्यांश 7 है यानी बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना का संदेश दे रहा है। पहली पंक्ति ही कह रही है, देखो पहली पंक्ति क्या कहती है कि मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य मात्र बंधु है, इन्वर्टेड कॉमा में रखा है इसको। यही बड़ा विवेक है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है, पिता प्रसिद्ध एक है। इससे अच्छी बात कही है बेटा, देखिए फलानुसार कर्म के, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में, परंतु अंतरिक्ष में परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि, अनर्थ है कि बंधु ही, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी बात कही है। वास्तव में ये कविता जो है हृदय को छू जाने वाली है। क्या कहते हैं देखिए, बंधुत्व और भाईचारे की भावना। तो पंक्तियां क्या कह रही है? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मानव मानव में बंधुत्व और भाईचारे की भावना अपनाने की सीख दी है और बताया है कि सभी मानव परस्पर भाई भाई हैं, क्योंकि वो एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। जब परमपिता परमेश्वर परम पिता है, हम सभी का एकमात्र पिता है, रक्षक है, तो उसके द्वारा उत्पन्न किए गए सभी मनुष्य जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के बंधुजन हैं, भाई लोग हैं। क्या कहते हैं कवि कि मानव मात्र, मात्र यानी प्रत्येक, मानव यानी मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का बंधु यानी भाई है। क्यों? यही यानी यह भाव सबसे महान
विवेकपूर्ण है, विवेकपूर्ण बात है। यही जो भावना है ये सबसे ज्यादा विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण है यानी सत्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसको यहाँ हम श्रेष्ठ और उत्तम भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं कवि कि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य परस्पर भाई है। जब मनुष्य के भीतर ये भाव आता है, यही भाव सबसे बड़ा, सबसे महान और सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों है सभी मानव भाई भाई? इसी का उत्तर देते हुए कवि कहते हैं क्योंकि पुराणों में जिस पुरुष का, एक ही पुरुष है, एक ही जो सारे संसार का मालिक है, पुराणों में जिस पुरुष का वर्णन है, स्वयं भू यानी धरती, धरती का स्वयं यानी स्वामी है। पुराणों में जिस पुरुष का वर्णन है जो सारी धरती का स्वामी है, वो ईश्वर ही हमारा क्या है? पिता है, प्रसिद्ध एक है। ऐसा पुराणों में कहे गए पुरुष के रूप में प्रसिद्ध और धरती के मालिक के रूप में जो प्रसिद्ध है वो हमारा एक ही है। और वही हमारा कौन है? परम पिता है। और इसी परम पिता के द्वारा उत्पन्न किए गए हम सभी प्राणी उनकी क्या है? संतान है। और संतान होने के कारण हम परस्पर क्या हुए? भाई भाई हैं। यही भावना सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम भावना है। अब क्या कहते हैं कवि कि यद्यपि सांसारिक तौर पे हम लोगों में भेद दिखाई देता है, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, ये जो अंतर दिखाई देता है, ये अंतर क्यों है? कवि ने बताया है फलानुसार, फल के अनुसार, परिणाम के अनुसार। किसके परिणाम? कर्म के, व्यक्ति के कार्यों के परिणाम के अनुसार ही अवश्य यानी वास्तव में, बाहर यानी बाहरी, भेद यानी अंतर दिखाई देता है। बाहरी रूप से जो अंतर है वो मनुष्य के कर्मों के फल के अनुसार वास्तव में दिखाई देता है। मनुष्य के बीच में ये जो अंतर दिखाई देता है रंग, जाति, वर्ण, कार्य आदि के आधार पर, तो ये जो बाहरी भेद है, बाहरी अंतर है, ये व्यक्ति के कर्मों के फल के अनुसार है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं, फल के अनुसार वो वैसा ही परिणाम प्राप्त कर रहा है। इस आधार पर हमें अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन, परंतु यानी लेकिन, अंतर ऐक्य, अंतर यानी हृदय में एकता, आत्मा की एकता। अंतर ऐक्य का क्या अर्थ है? आत्मा की एकता। आत्मा की एकता के आधार पर वेदों में भी इस बात का प्रमाण दिया गया है कि हम सभी एक हैं। क्योंकि ये जो आत्मा है ये किसका अंश है? परमात्मा का। इसलिए कवि कहते हैं अनर्थ, अनर्थ यानी सबसे हानिकारक, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे जो गलत बात है वो ये है कि बंधु यानी भाई होने के नाते दूसरे बंधु यानी दूसरे भाई की व्यथा यानी कष्ट को हरे यानी दूर करने का ना करे, यानी जो प्रयास नहीं करता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली और सबसे बड़ी हानिप्रद बात है कि भाई होने के नाते हम जो है दूसरे भाई की कष्ट को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। यह बात हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकर है। और वही मनुष्य है जो बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। वही मनुष्य है कि जो बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण होकर दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। तो दोबारा से देखिए क्या कहते हैं कि समस्त मानव परस्पर भाई भाई है। ये भावना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम भावना है, विवेकपूर्ण विचार है। क्योंकि इस संसार को उत्पन्न करने वाला, जिसका वर्णन पुराणों में भी दिया गया है, जिस पुरुष को पुराणों ने भी प्रसिद्ध किया है, जिस पुरुष को पुराणों ने भी धरती का मालिक बताया है, वो परम पिता परमेश्वर हमारा पिता है। इस पिता की संतान होने के कारण हम सभी भाई भाई हैं। लेकिन बाहरी रूप से जो लोगों में अंतर दिखाई देता है, ये व्यक्ति के कर्मों के फल के कारण दिखाई देता है। और उसी के कारण रंग, रूप, जाति, वर्ण, कर्म आदि के आधार पर उन्हें भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन अंतर एक आत्मा के भीतर हम एक हैं, ये बात जो है वेदों में भी प्रमाणित की गई है। और सबसे बुरी बात यह है कि भाई होने के नाते हम दूसरे भाई के कष्ट को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। सच्चे अर्थों में मानव वही है जो दूसरे मानव के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है।
तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है, मिलते हैं अगली कक्षा में। हाँ जी बेटा।